से अंदर हाथ सहार दे, बाहर बाहर जोड़। आत्मज्ञान के अनुभव से युक्त अपने शिष्य जनक की अष्टावक्र परीक्षा करते हैं, क्योंकि जनक ज्ञानोदय से पूर्व जिस स्थिति में रहते थे, ज्ञान होने पर भी उसी राज वैभव से रह रहे थे। क्यों परीक्षा करने का विचार आया कि इसने मेरे विषय को ठीक से सुना कि नहीं सुना है, कुछ गलत तो नहीं समझ लिया। क्यों कि देखा कि जब मेरे पास ये आया था, शिष्य रूप में स्वीकार अपने को कर रहा था, मुझे गुरु बनाकर ऊपर बिठाया, तो जिस तरह का ये राज्य सिंहासन पर बैठता था, गले में मालाएं, मुक्ता मालाएं, मणियां मालाएं, सोने का मुकुट पहना हुआ है, दास दासियां नीचे कारपेट गलीचे बिछे है, रानी भी पास में बैठी हुई है, पुत्र भी इसके गोद में आकर खेल रहे हैं। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से शब्दों को दोहरा रहा है और अंदर भोग भरा हुआ है। इसकी मुझे परीक्षा करना चाहिए। झकझकोर के ऐसे प्रश्न करूं तो इसके मुख से यथार्थ बात निकल जाएगी, क्योंकि ज्ञान हो गया, लेकिन परिवर्तन जीवन व्यवहार में कुछ भी नहीं। जैसा जीवन अज्ञान अवस्था में चल रहा था, ज्ञान होने पर भी वैसा ही खाना पीना, पहनना, नाच गाना, चलना सब हो रहा था। क्योंकि संध्या के समय नृत्य होता था, गाना बजाना भी हो रहा था जनक की सभा में। तो इसकी परीक्षा करिए। अब आगे बढ़ो। तब अष्टावक्र जी उसकी राज वैभव स्थिति देखकर ऊपर ऊपर से उसकी निंदा करते हुए कहते हैं। तो अब ऊपर से निंदा कर रहे हैं, अरे तुझे ज्ञान हो गया तो रानी के साथ क्यों चिपका हुआ है? अरे तुझे ज्ञान हो गया है तो ये राजमहल में क्यों आसक्ति तेरी? तुझे ज्ञान हो गया तो ये धन वैभव में क्यों आसक्ति है? तेरे को इन पुत्रों के प्रति क्यों प्यार है? क्यों ऐसे कपड़े पहनता है? ऐसे ये झकझोर रहे हैं। हे जनक, तूने अगर अपने को अविनाशी आत्म स्वरूप को ठीक से जान लिया है, तब फिर तुझ आत्मज्ञानी पुरुष को इस संसार में धन राज्य संग्रह में रुचि क्यों है? ये प्रश्न बता, तेरे को फिर धन में, राज्य के विस्तार में फिर क्यों रुचि है? तेरे को तो वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि जिसको ब्रह्म ज्ञान की रुचि होती है उसको ब्रह्म लोक सत्य सुख की भी इच्छा, इस लोक के सुखों से लेकर स्वर्ग वैकुंठ आदि तक कहीं भी सुख की इच्छा नहीं होना चाहिए। ये वैरागवान का लक्षण है। और तुझे ज्ञान हो गया और वैराग हो गया तो तू इसमें कैसे फंसा हुआ है, कैसे इसमें रुका हुआ है? तुझे तो ये सब छोड़कर जंगल चला जाना चाहिए। अपने कोई भी एक सादा वस्त्र पहन लेना चाहिए, जो मिल गया वो खा लेना चाहिए। तेरे को तो यहाँ नाना प्रकार के भोजनालय में मिष्ठान बन रहे हैं, हाँ, खीर पूरी हलवा बन रहा है, कचौड़ी समोसा बन रहा है, नाना प्रकार के। अब तो ज्ञान को पा गया है तो इनमें आसक्ति क्यों है? जीवन निर्वाह के लिए युक्त आहारस्य विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवति दुखा। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, जिसको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, जिसको संसार के दुखों से हटना है, मुक्ति पाना है, उसको तो उचित आहार करना चाहिए, उचित ही कर्म करना चाहिए और उचित ही निद्रा करनी चाहिए। जो अनुचित आहार करता रहता है, अनुचित कर्म करता रहता है, अनुचित निद्रा करता है, उसको दुख से छूटने वाला ज्ञान कभी भी नहीं मिलेगा। गीता के 6 अध्याय के 16-17 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा उपदेश दिया। तो यही बात यहाँ अष्टावक्र जी राजा जनक को कह रहे हैं कि तेरी क्यों अभी इन भोगों में आसक्ति है? तेरे को तो ब्रह्मलोक तक के वस्तु में भी किसी प्रकार की आसक्ति
नहीं होनी चाहिए। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, यदि तू अपने आत्म स्वरूप को अविनाशी एवं सभी भूत भौतिक पदार्थों को नाशवान अच्छी तरह से अनुभव से जान लिया है, तो फिर तुझ जैसा उत्तम ज्ञानी इस विनाशी धन, संपत्ति, राज्य के लिए क्यों समय नष्ट कर रहा है? तो अष्टावक्र जी उसके ज्ञान की महिमा भी कह रहे हैं कि तू तो उत्तम ज्ञानी है, उत्तम शिष्य है कि तूने मैंने जैसा कहा वैसा का वैसा ठीक समझ लिया, यानी 100% मार्क लेके आ गए। तो अब तू इतना वैराग्यवान ज्ञान को पा गया, तो फिर ये अनित्य भौतिक पदार्थ में संसार में क्यों अटका बैठा है, क्यों इनमें तेरी आसक्ति रुचि दिखाई पड़ती है? हे जनक, जब तुझे आनंद घन आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, तो इस अनित्य धन संग्रह में प्रेम क्यों बना हुआ है? जब तुझे सर्वत्र एकात्म दर्शन हुआ है, तो तू राज्य कार्य कैसे कर रहा है? राज्य कार्य भेद दृष्टि से चलता है। तो ये जो राज्य कार्य कर रहा है कि परिवार के साथ रह रहा है भोग विलास में, तो तू आत्मज्ञान को पा गया, एक ब्रह्म तत्व को अनुभव कर लिया, ब्रह्मानंद का अनुभव कर लिया, तो तेरी आसक्ति तो दिखाई पड़ती है धन संग्रह में, राज्य में, परिवार में और भोगों में। ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये तेरा अनुभव जो तूने सुनाया है, ये तो केवल शब्द मात्र से लगता है, नहीं तो ये सबको छोड़कर तुझे तो एकांत में रहना चाहिए, जंगल में रहना चाहिए। तेरे को तो महल में रहने में रुचि है, रानियों के साथ में भोग विलास में रुचि है, रानियों के साथ शयन करता है, इस तरह से उसके झकझोर रहे हैं। राज्य कार्य भेद दृष्टि से चलता है। तो ये सब काम जो भी हो रहा है तेरा, ये तो द्वैत का ही चल रहा है। तो तूने अद्वैत ज्ञान कहाँ पाया है? खाली सुन लिया मुझसे और वैसा का वैसा दोहरा दिया कि एक ब्रह्म के अलावा मुझे दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। गुरुदेव, आपके उपदेश से अब ये जगत मुझे सपने की तरह लगता है। अब यह सत्य, पहले जगत सत्य लगता था, आत्मा जो है वो परमात्मा सत्य नहीं लगता था, क्योंकि मुझे अनुभव नहीं था। तब मुझे जगत सत्य, अब तो ये जगत सपना बन गया है, आत्मा ही सत्य है। ये अगर तेरी अनुभूति है तो तू फिर फंसा क्यों है इस संसार में? क्यों नहीं छोड़ छाड़ कर जंगल चला जाता है? अपराधी को उचित सजा देना, योग्य सेवक, मंत्री, सैनिक को पुरस्कार तथा पदोन्नति देना पड़ता है। अभी तो तेरे को सब करना पड़ रहा है। किसी को फांसी की सजा भी दिलाता है अपराधी को, कोई को 6 महीने की सजा, कोई को आजीवन का कारावास, जैसा जैसा अपराध है। ये तो द्वैत भाव में होता है। जब तक द्वैत का भाव नहीं होगा कोई अपराधी नहीं दिखेगा। तो मंत्रियों का प्रमोशन कर रहा है तो वहाँ भी तुझे द्वैत दिखता है, और कर्मचारियों को वो अपना तनख्वाह दे रहा है, उनको काम बता रहा है। तो ये तो सब तेरे ब्रह्म ज्ञान के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक द्वैत भाव नहीं होगा ये कुछ काम नहीं होगा। तो अभी तू द्वैत भाव में ही टिका हुआ है। वाणी से बोल दिया कि मैं तो चेतन दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। जब आत्मदर्शन में मन ही नहीं रहता, तो मन के अभाव में तू राज्य की खटपट कैसे कर पा रहा है? फिर से, जब आत्मदर्शन में मन ही नहीं रहता, तो आत्मदर्शन जब हो जाता है तो मन वहाँ नहीं रहता है। तो जब मन नहीं रहता है तो द्वैत संसार भी नहीं रहता है। जैसे गहरी निद्रा में मन नहीं रहता है तो संसार भी नहीं, वहाँ ना मैं ना कोई मेरा, पूर्ण शून्यता हो जाती है। तो अभी तेरा मन बना हुआ है, और मन बना है तो ये जगत भी तेरे द्वारा चल रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जी,
कहे कबीर हरि मन ही के प्रतीत। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो आत्मदर्शन हो जाने पर तो फिर मन ही नहीं रहता है, तो फिर ये व्यवहार कैसे हो रहा है?